आखिरकार आ गई वो सबसे जानदार खबर जिसको लेकर पूरी दुनिया को पहले ही था अंदेशा। भारत ने बीएमडी के ब्रह्मास्त्र पर किया धमाकेदार ऐलान। S-400 छोड़िए, S-500 से भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक। आ गई ऑपरेशन होने की जानकारी। चीन पाकिस्तान के उड़ गए तोते। डीआरडीओ ने दिया देश को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा। दोस्तों, भारत के पास परमाणु मिसाइलें हैं। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बन रहे हैं। ब्रह्मोस 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल भी बन रही हैं। ब्रह्मोस मिसाइलों का भारत निर्यात कर रहा है। दुश्मन के हथियारों को आसमान में ही जलाकर राख कर देने के लिए काली 10,000 और दुर्गा 2 जैसे अमोघ लेजर वेपन तैयार हो चुके हैं। इनका डिप्लॉयमेंट भी हो चुका है। लेकिन दोस्तों, फिर भी कहीं ना कहीं कमी हो रही थी। देश को ऐसे वेपन की जरूरत थी जो दुश्मन की परमाणु मिसाइल को हवा में राख कर दे। इसके लिए भारत के पास S-400 है तो सही, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। ऐसे में भारत जिस हमले से डर रहा था, यानी कि परमाणु मिसाइल हमला, उसे रोकने वाला अमोघ हथियार बना दिया गया है। हालांकि इसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, लेकिन अब इसको लेकर एक और अहम खबर सामने आई है और वो है इसके ऑपरेशनल होने की। इसको लेकर हम आपको हिला देने वाली जानकारी देने वाले हैं। वहीं ये भी बताने वाले हैं कि भारत ने अपनी किस तकनीक की मदद से इसे किस तरह से तैयार किया है कि ये चीन और पाकिस्तान के परमाणु हमले को भी बेकार कर देगा। यानी कि दोस्तों, जिस चीज की कमी थी वो भारत के पास आ चुकी है। दोस्तों, इस समय की अगर बात की जाए तो केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर उनका दुश्मन कोई परमाणु मिसाइल हमला कर दे तो उससे कैसे बचा जाए, क्योंकि यदि परमाणु हमला एक बार हो गया तो फिर वापस नहीं किया जाएगा और उसके बाद दशकों तक या फिर सदियों तक आप कह दीजिए उस इलाके में इतना ज्यादा रेडिएशन फैला होगा कि वो किसी काम का नहीं होगा। लाखों करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं। आपका जो देश है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा और उससे उबर पाना असंभव सा लगता है, क्योंकि जापान का उदाहरण हम सब ने देखा है। जब हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर वेपन्स दागे गए तो जापान की हालत खराब हो गई थी और ये बात वर्ल्ड वॉर 2 की है। उस वक्त की बात है जब कम पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन आज उनकी तुलना में 10 से 20 गुना ज्यादा ताकतवर परमाणु बम तैयार कर लिए गए हैं। यानी एक ही परमाणु मिसाइल काफी है एक पूरे देश का सफाया करने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए वो हथियार होना जरूरी है जिससे देश को बचाया जा सके। और इसीलिए डीआरडीओ काफी समय से काम कर रहा था अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर और इसको लेकर अब अहम ऐलान हुआ है। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। डीआरडीओ ने किया बीएमडी पर धमाकेदार ऐलान। जल्द सीमा पर आ रहा है भारत का सबसे घातक हथियार। दोस्तों, डीआरडीओ ने जिस हथियार को तैयार किया है उसका नाम है बीएमडी, यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अभी बीएमडी सिस्टम के बारे में हम लोग काफी समय से सुन रहे हैं और ये 5000 किलोमीटर रेंज वाला होगा और ये S-400 और S-500 से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। इसकी रेंज ज्यादा होगी और ज्यादा लंबी दूरी तक मार गिराने की क्षमता रखेगा। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि इसके बारे में कोई सटीक जानकारी सामने नहीं आ रही कि ये कब ऑपरेशनल होंगे। इस तरह की कोई चीज अभी तक सामने नहीं आई थी। इसकी ये जानकारी तो सामने आ गई थी कि 2 फेज में होगा, फेज 1 और फेज 2, और इस तरह से यह हमारे देश को परमाणु मिसाइलों से सेफ रखेगा। लेकिन यह कब ऑपरेशनल होगा इसकी कोई भी खबर निकलकर नहीं आई थी। लेकिन अब यह खबर हम आपको देने वाले हैं और यह बताने वाले हैं कि यह कब ऑपरेशनल होगा। हम सभी जानते हैं जैसा कि बीएमडी 2 फेज में होगा, फेज 1 और फेज 2। अभी फेज 1 की बात की जाए तो उसमें लॉन्ग रेंज की मिसाइल होने वाली है। इस तरह की मिसाइलें होंगी। एक मिसाइल की रेंज जो कि 5000 किलोमीटर और एक मिसाइल की रेंज होगी 3500 किलोमीटर। अब इन दोनों मिसाइलों का इंपोर्टेंस यह है कि जो 5000 किलोमीटर वाली लंबी रेंज की मिसाइल है, ये क्या करेगी कि एटमॉस्फेयर के अंदर ही दुश्मन के द्वारा भेजी गई बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराएगी। एटमॉस्फेयर के अंदर ही अगर आपने किसी न्यूक्लियर मिसाइल को मारकर गिरा दिया तो मारकर तो आपने गिरा दिया, लेकिन फिर भी उसका रेडिएशन उतना ही तेज होगा। इसलिए इस मिसाइल की रेंज ज्यादा रखी जाती है क्योंकि एल्टीट्यूड इसका कम होगा। तो इसको बनाने का सबसे बड़ा मकसद यह है कि कोई भी मिसाइल भारत के अंदर घुस ना सके और उससे पहले ही उसे मारकर गिराया जा सके। और कुछ मिसाइल ऐसी होती हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर रहकर ही सफर करती हैं और दुश्मन की तरफ बढ़ती हैं, तो उसमें रखी सभी मिसाइलों को ये 5000 किलोमीटर दूर से ही बड़ी आसानी से मारकर गिरा पाएगा। और उसके बाद आती है 3500 रेंज वाली दूसरी मिसाइल।
पृथ्वी एयर डिफेंस की खतरनाक मिसाइलें। दोस्तों, बात करते हैं फेज 1 की दूसरी मिसाइल की, जहां 3500 किलोमीटर की रेंज वाली होगी, जो पृथ्वी एयर डिफेंस में असेंबल होगी। अब इस मिसाइल का काम ये होगा कि एटमॉस्फेयर के ऊपर जाकर दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराएगी। एटमॉस्फेयर के ऊपर जाकर फिर ये दुश्मन की मिसाइल को इंटरसेप्ट करेगी, तो दुश्मन की कोई भी मिसाइल हो, कोई भी परमाणु मिसाइल हो, उसका रेडिएशन भारत तक नहीं आएगा या भारत के वायुमंडल तक वो घुस नहीं पाएगा और ये पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। हालांकि हम आपको ये बता दें कि भारत के पास मल्टी लेयर में डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कम रेंज वाले हैं। कम रेंज वाले कई सारे डिफेंस सिस्टम लेयर के तौर पर हमारे पास उपलब्ध होंगे, जिसमें S-400 भी है। आने वाले समय में हमारा XRSAM होगा, हमारा आकाश जो डिफेंस सिस्टम है। तो कहने का मतलब पूरी इसकी चैन बनाई गई है और कहीं न कहीं मिसाइल दुश्मन की अगर फंसेगी और वहां पर हम लोग उसे इंटरसेप्ट कर लेंगे, मतलब भारत की पृथ्वी एयर डिफेंस तक किसी भी दुश्मन की मिसाइल पहुंचने से पहले ही उसे इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा, ताकि नुकसान जिस लेवल का हो सकता था उसे कम से कम किया जा सके। ये डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा रोल होता है। और दुश्मन की मिसाइलें नॉन न्यूक्लियर मिसाइलें हुई, यानी उनमें कन्वेंशनल वॉरहेड हुआ, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें हम लोग किसी भी एल्टीट्यूड पर मार गिराएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी और बड़ी आसानी से हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि DRDO ने जो बनाया है वो अपने आप में अमोघ है। उसे महज एक छोटे से वीडियो में बता पाना मुमकिन है। उन्हें हम लोग किसी भी एल्टीट्यूड पर मार गिराएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी और बड़ी आसानी से हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। कहने का मतलब है कि DRDO ने जो बनाया है वो अपने आप में अमोघ है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि DRDO ने वो हथियार बना दिया है जो करोड़ों लोगों की जान को बचाने वाला सिस्टम है। अब बड़ी बात इसको लेकर निकल कर आई है कि इसके लिए ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को, यानी BMD का जो फेज 1 है, जिसमें एड-1 मिसाइल 5000 किलोमीटर वाली और एड-2 मिसाइल जो 3500 किलोमीटर वाली रेंज की है, इनका ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। सीरियल प्रोडक्शन के लिए भी आप इन मिसाइलों को तैयार कीजिए, बनाइए, उसके बाद ही मिसाइलें जैसे बनकर तैयार इन्हें डिप्लॉय कर दिया जाएगा, ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो बताया ये जा रहा है कि 2023 के अंत से पहले ही ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से भारत की सीमा पर तैनात हो जाएगा और दुश्मन की आने वाली किसी भी मिसाइल से बचने के लिए हम लोग कैपेबल होंगे। दुश्मन की परमाणु मिसाइल आएगी तो सही, लेकिन वापस नहीं जा पाएगी। तो जो सबसे बड़ा खतरा हो सकता है वो उस खतरे से DRDO ने फाइनली हमें बचा दिया। दुनिया के एलिट क्लब में हम लोग शामिल हो चुके हैं। दुनिया के कुछ गिने चुने देश ही हैं जो आज तक BMD सिस्टम बना पाए हैं। इजराइल, फ्रांस, रशिया, अमेरिका और चाइना। इनके बाद अब भारत का नंबर आता है। तो यकीनन ये बहुत बड़े अचीवमेंट वाली बात है। और इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है दोस्तों, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।